माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से हैं। जनाब हम भी खैरियत से हैं। तो आपको बताएंगे शोबिज़ शख्सियात में से आज ऐसी दो शख्सियत के बारे में, दो ऐसे लोगों के बारे में, दो ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिनके वालिद ने उनको बचपन में छोड़ दिया और आज वो कामयाब तरीन लोगों में से हैं। कौन है ये दोनों शख्सियात, इनके बारे में आपको बताएंगे। मजीद आपको बताएंगे कि उनके वालिद ने उनको किस स्टेज पर, किस हाल में छोड़ा और आज जब वो इतने अरूज पर हैं तो क्या उनके वालिद से मुलाकात हुई या नहीं, या फिर वो जो उनकी कामयाबी है वो उनके वालिद के छोड़ने की वजह से है या नहीं, या फिर उस कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, इसी हवाले से बताऊंगी। अगर बात करें पहला नाम मैं लूंगी आयशा जहां ज़ेब, जिन्हें आपने खबरनाक के शो में मेज़बान की हैसियत से देखा होगा। बहुत सारे चेहरे आते हैं, बहुत सारे चले जाते हैं, लेकिन मुसलसल काम करने वाली आयशा जहां ज़ेब ने हैरत अंगेज इंकिशाफ किया है अपने वालिद को लेकर और फिर अपने पहले शोहर को लेकर। उन्होंने कौन सी ऐसी बातें की हैं जो कि उनको बहुत ही तकलीफ देती थी। तो वहीं पर दूसरी शख्सियत की अगर बात करें तो वो है कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब के नाम से भी आप वाकिफ़ हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स को वो होस्ट करती रही हैं, लेकिन साथ ही साथ वो एक फेमस टिकटॉकर भी हैं और आप जानते हैं कि उन्होंने एक टिकटॉकर से ही शादी भी की, उनकी एक बेटी भी है। उन्होंने भी हैरत अंगेज अंदाज में अपने वालिद के बारे में कुछ ऐसे इंकिशाफात किए हैं जो आपको हिला कर रख देंगे, क्योंकि आज से पहले आप इन दोनों शख्सियात को टीवी पर तो देखते हैं लेकिन कभी भी आपने इनको इनके निजी मामलात के ऊपर बात करते नहीं सुना होगा। तो आज इन्होंने जो अपने मामलात जो है दुनिया के सामने रख लिए हैं वो ऐसे हैं जो आपको चौंका देंगे। तो चलिए पहले आपको बताते हैं आयशा जहां ज़ेब के बारे में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताएंगे इफ़त उमर के प्रोग्राम के अंदर, वेब प्रोग्राम के अंदर जब शिरकत की आयशा जहां ज़ेब ने, तो आयशा जहां ज़ेब ने कुछ ऐसी बातें की। उन्होंने कहा कि उनके वालिद ने उनको बचपन में ही छोड़ दिया था और उनकी वालिदा उनको लेकर अपने मामू और अपनी यानी कि ननियाल में आ गई थी, खाला के पास। बहुत छोटी थी। जब भी कोई देखता था कि इसके वालिद ने छोड़ दिया तो वो मुझे बेचारी कह के बुलाता था, क्योंकि जाहिर सी बात है जब किसी के वालिद उसको छोड़ देंगे तो ज्यादातर लोग इसी तरह करते हैं, बेचारी। बेचारी लफ्ज से मुझे शदीद नफरत थी, ऐसा कहना है आयशा जहां ज़ेब का, क्योंकि जब लोग बेचारी कहते थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और मैं शुरू से चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा कर दिखाऊंगी। और मुझे मजबूत और इंडिपेंडेंट जो ख़वातीन थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि ऐसे बच्चे जो हैं अमूमन वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, वो बताते नहीं है किसी को, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये गिल्ट ज़रूर होता है, क्योंकि वालिद एक ऐसी चीज़ है, वालिद और वालिदा दोनों की सरबराही में जो बच्चे परवरिश पाते हैं वो मुकम्मल तौर पर मजबूत होते हैं। लेकिन जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे अमूमन एहसास कमतरी का शिकार रह जाते हैं। उनमें से थी आयशा जहां ज़ेब। आयशा जहां ज़ेब ने बताया कि मैं अपनी खाला को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी खाला एक मजबूत खातून है और इसीलिए मैं उनको पसंद करती हूँ। मजीद उन्होंने बताया कि फिर उसके बाद इनकी शादी हो गई, वालदा ने अकेले परवरिश की, शादी के कुछ ही अरसे के बाद जब इनके शोहर का इंतकाल हुआ तो उनमें से पहले शोहर में से इनके 3 बच्चे थे। तीनों बच्चों को लेकर पैसे लगाकर 8-9 लाख रुपया उनको बाहर के मुल्क ले गई घुमाने के लिए, सिर्फ इसलिए कि ये जो वर्ड है बेचारा, मेरे बच्चे इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ, जो चीज़ मैंने सर्वाइव की है बच्चे ना करें और बच्चे इस चीज़ को फील ना करें। उनको घुमाया फिराया, उनको आहिस्ता आहिस्ता रूटीन पर लेकर आई, उनको बताया कि कैसे अब ज़िंदगी को दोबारा से शुरू करना है। उसके बाद एक मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स के साथ जो शादीशुदा नहीं था, उसके साथ दोस्ती हो गई। दोस्ती के बाद मैंने उससे शादी कर ली, क्योंकि वो कमारा था, उसकी पहले शादी नहीं हुई भी थी। उम्मीद थी कि कहीं ऐसे मामलात आएंगे शायद ही मुझसे शादी ना करे, लेकिन उस शख्स ने मुझसे शादी कर ली, जो कि बहुत ही अच्छा इंसान निकला बाद में। और मेरे जो पहले 3 बच्चे हैं वो पहले शोहर में से हैं, दूसरे शोहर में से अभी इनका कोई बच्चा नहीं है और अब ये बड़े अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रही हैं। और इसी चीज़ को वो कहती हैं कि मैं ख़वातीन को यही नसीहत करूँगी कि वो इंडिपेंडेंट रहें, क्योंकि जब ख़वातीन खुद कमाती हैं, किसी की मोहताज नहीं होती, तो वो ऐसी मुश्किलात को फेस नहीं करती। उसके बाद आते हैं जी कमल आफ्ताब के बारे में। आपको बताते हैं कि कमल आफ्ताब ने भी कभी अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की जिसमें उन्होंने बताया कि उनके वालिद ने उनकी वालिदा को तब छोड़ा जब कमल आफ्ताब सिर्फ और सिर्फ 3 क्लास में थी। वालिदा को छोड़ने के बाद ननियाल में आ गई, ननियाल ने परवरिश की। जाहिर सी बात है जब वालिदैन में से कोई एक इस तरह से करता है तो बच्चे ज़्यादातर ननियाल में ही जाते हैं।
ददयाल भी नहीं संभालता, ननिहाल ही मोस्टली संभालता है। ददयाल वाले बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन काम एट द एंड ननिहाल ही आता है मोस्टली। अच्छा जी, बहुत सारे केसेस में ददयाल भी अच्छे होते होंगे, लेकिन जिस तरीके से ननिहाल आपको संभालता है ददयाल नहीं संभाल सकता। खैर ये तो मेरा एक अपना ज़ाती ओपिनियन है, क्योंकि दोनों केसेस में भी आपने देखा कि ननिहाल ने ही बच्चों को संभाला है। चलिए फिर आपको बताते हैं कि कमल आफ्ताब कहती हैं कि मेरी वालिदा जो हैं वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो दोबारा मुझे लेकर एक दफ़ा फिर से रुजू करने गई मेरे वालिद के पास। जब वहाँ जाकर देखा तो जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी वहाँ से मेरा नाम भी काट दिया गया था। क्यों? क्योंकि मेरे वालिद ने फ़ीस ही नहीं पे की थी, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर हमें ज़हनी तौर पर छोड़ चुके थे। उसके बाद वापस आ गए और आके ननिहाल में ही रही, वहीं पर मेरी परवरिश हुई। ननिहाल ने बहुत प्यार से पाला, किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी, कभी वालिद से मिलने के लिए नहीं रोका, लेकिन मैं अपने वालिद से नहीं मिलती हूँ। तो बच्चों के अंदर ये जो कमी रह जाती है ना वालिद को लेकर या फिर वालिदा को लेकर, ये बहुत बड़ी है। सम टाइम आपको बच्चों की खातिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ऐसे वालिदैन जो सोच रही हैं ऐसा कुछ करने के लिए, तो कम अज़ कम उनके लिए ये दोनों कहानियाँ नसीहत देंगी उनको कि बाद में बच्चे जो हैं वो कैसा फील करते हैं। और आज इनके वालिद जो हैं दोनों के, वो कहीं ना कहीं ये सब कुछ देख कर, इनकी कामयाबी देख कर शर्मिंदा होते होंगे कि कैसे हम लोगों ने इन हीरों को छोड़ दिया जो कि आज अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी के जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी के होने से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक बनता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।